Hello everyone, I am Aradhana Singh and today we are going to learn about the chapter Algebra. So let's start with story of Amina and Sarita. So there were two friends, Amina and Sarita, and they liked to play together. So one day they were playing with the matchstick. They were making letters with the help of matchstick. Okay, so they draw letter L with the help of matchstick. So you can see here with the two matchstick they have drawn one L. So Amina draw letter L with the help of matchstick. So she draw one L with the help of two matchstick. Okay. सो अमीना ने एक एल लेटर ड्रॉ किया मैचस्टिक के हेल्प से. उसकी फ्रेंड सरिता ने क्या किया, उस एल के आगे एक और एल बना दिया विद द हेल्प ऑफ टू अनदर मैचस्टिक. दो और मैचस्टिक लेकर क्या किया सरिता ने, दूसरा एल फॉर्म कर दिया. ओके सो इस तरह से फिर नेक्स्ट टाइम अमीना ने एक और एल इसमें जोड़ दिया. लाइक दिस. तो उन्होंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया. जब भी वो एक न्यू एल लेटर फॉर्म करते हैं उनको टू मैस्टिक्स ऐड करने होते हैं. सो दे हैव वन मोर फ्रेंड अप्पू. ही केम एंड आस्क्ड, लाइक ही वाज वेरी इंक्यूजिटिव. ओके वो बहुत ही ज़्यादा उसके मन में दिमाग में सवाल रहता है और वो सवाल करता है. तो उसने अमीना और सरिता से एक क्वेश्चन पूछा. He asked, how many mastic do we need to make 7L? अगर हमें ऐसे 7L लिखने हैं तो हमें कितने मैस्टिक बनाने की ज़रूरत है, कितने मैस्टिक लगाने की ज़रूरत है. ओके सो इसका आंसर कैसे फाइंड आउट किया अप्पू ने. सो उसने बनाया एक टेबल. सो ही ड्रॉ अ टेबल जहाँ पे उसने लिखा नंबर ऑफ एल. पहले उसने लिखा नंबर ऑफ एल, हमें कितने एल लिखने हैं, और नीचे लिखा नंबर ऑफ मैच स्टिक. ना अगर वो एक एल लेटर फॉर्म करते हैं तो उन्हें चाहिए टू मैच स्टिक. अगर वो टू एल लेटर फॉर्म करते हैं तो उन्हें चाहिए फोर मैच स्टिक. इफ दे फॉर्म थ्री एल दे नीड सिक्स मैच स्टिक. ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो एक एल के लिए टू, दो एल के लिए फोर, थ्री एल के लिए सिक्स मैच स्टिक. इसी के अकॉर्डिंग फोर एल के लिए एट, फोर टूज आर एट. फाइव एल के लिए टेन, फाइव टूज आर टेन. सिक्स एल के लिए ट्वेल्व, सिक्स टूज आर ट्वेल्व. एंड सेवन एल के लिए 14 मैच स्टिक हमें चाहिए होंगे. तो इस तरह से इस टेबल की हेल्प से अप्पू ने फाइंड आउट कर लिया कि अगर हमें 7L बनाने हैं तो हमें कितने मैच स्टिक चाहिए. ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स अब एक नया गेम स्टार्ट हो रहा है. तो अब अमीना ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लेटर सी फॉर्म करें. तो अमीना ने एक सी बनाया जिसमें उसको लगे थ्री मैच स्टिक. ओके, सिमिलरली सरिता ने क्या किया, उस एक सी के आगे एक और सी लगा दिया. जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे लेटर सी फॉर्म करें, ठीक है, हमने एक सी फॉर्म किया है और इसमें हमें लगे थ्री मैच स्टिक. सरिता ने इस एक सी के आगे एक और सी लगा दिया इस तरह से.
इसमें लगे हमें 3 मोर मैच स्टिक यानी कि 6 मैच स्टिक। सिमिलरली अमीना ने फिर इसके आगे एक और सी पैटर्न लगा दिया, एक और सी लिख दिया विद द हेल्प ऑफ 3 मोर मैच स्टिक। तो ये भी एक पैटर्न बनता जा रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब भी हम एक सी ऐड करते हैं तो हमें 3 मोर मैच स्टिक लेने होते हैं। ओके, सो यहाँ पे फिर अप्पू ने एक क्वेश्चन किया, बट इस बार अप्पू का क्वेश्चन था कि अगर हमें अननोन नंबर ऑफ सी, ओके, अननोन मतलब हमें नहीं पता, हमें बहुत सारे सी बनाने हो सकते हैं, 20, 25, 100, 1000। तो अगर इस तरह के नंबर्स इतने हमें सी बनाने हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितने मैच स्टिक लेने होंगे? तो इसको भी हम एक टेबल बना के सॉल्व करेंगे। यहाँ देखते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ सी, ठीक है, और नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ मैच स्टिक, नंबर ऑफ मैच स्टिक। अगर हम 1C लिखते हैं तो हमें चाहिए 3 मैच स्टिक। अगर 2C लिखते हैं तो हमें चाहिए 6 मैच स्टिक। 3C लिखते हैं तो हमें चाहिए 3 3s are 9 मैच स्टिक। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सभी 3 टाइम्स है। 1 3s are 3, 2 3s are 6, 3 3s are 9। सिमिलरली अगर हम 4 मैच स्टिक ले, 4 C लिखें तो हमें चाहिए 4 3s are 12 मैच स्टिक। अगर हम अननोन नंबर, वैसे अलजेब्रा में हम अननोन नंबर के लिए एक कोई भी लेटर सपोज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम n मैच स्टिक लें, ठीक है, n हमने एक लेटर सपोज किया जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम है, मतलब अननोन नंबर ऑफ हमें c बनाने हैं। अगर हमें अननोन नंबर ऑफ c लेटर फॉर्म करने हैं, हमें nc लिखने हैं, तो हमें जितने भी c लिखने होंगे उसका 3 गुना मैच स्टिक चाहिए होगा, राइट। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 1C लिखने के लिए 3, 2C लिखने के लिए 6 मैच स्टिक, 3C लिखने के लिए 9 मैच स्टिक, 3 3s are 9, 4C लिखने के लिए 12 मैच स्टिक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 into 3 is equal to 3, है ना। 2 into 3 is equal to 6, 3 into 3 is equal to 9, 4 into 3 is equal to 12। तो अगर हमें n c लिखने हैं तो हमें 3 टाइम्स n यानी कि 3 into n मैच स्टिक लेने होंगे, मतलब हमें 3 गुना मैच स्टिक लेने होंगे। सो 3 into n क्या होता है? 3 into n 3n होता है। ओके, 3n और 3 into n दोनों ही सेम है, सिमिलर है। इसी तरह यहाँ पे आप आ जाइए। यहाँ पे जो हम मैच स्टिक ले रहे थे लेटर L लिखने के लिए, वो डबल था। जैसे एक L लिखना था तो हमने 1 into 2 मैच स्टिक लिया, 2L लिखना था तो 2 into 2 4 मैच स्टिक लिए, ठीक है। 3L लिखना था तो हमने 3 into 2 6 मैच स्टिक, 4L में 4 into 2 8 मैच स्टिक, ठीक है। सो इसी तरह अगर हमें अननोन नंबर ऑफ L लिखने हो, फॉर एग्जाम्पल R एक लेटर सपोज करते हैं हम, R मतलब जितने भी नंबर्स होंगे उसको हमने R ले लिया। तो R के लिए हमें R का डबल मैच स्टिक लेना होगा RC लिखने के लिए, मतलब कि 2 into R मैच स्टिक लेना होगा, 2 into R यानी कि 2R। अब ये रूल हमें कैसे हेल्प करता है? तो देखिए, सपोज हमें ये पता है कि हमें लाइक 500C या 500L लिखने हैं, ओके। तो ये जो रूल हमें मिला 2 into R या 2R, तो यहाँ पे हम R की जगह लिख देंगे
500, 2 इंटू 500 मतलब हमें चाहिए होंगे 1000 मैच स्टिक। ओके, सिमिलरली यहाँ पे अगर आपको लाइक 700 या 720 सी लिखने हैं तो हमें एक रूल मिला है। वो रूल क्या है? वो रूल है 3n या 3 इंटू एन। तो अगर हमें 720 मैथ सी लिखने हैं तो 3 इंटू एन की जगह पे हम लिखेंगे 720। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जीरोज आर 3 जीरो, 3 टूज आर 6, तो हमें 2160 मैथ स्टिक चाहिए। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली वैल्यू पता चल जा रही है विदाउट कैलकुलेशन इस रूल की हेल्प से। और ये रूल हमें मिला है इस अननोन नंबर को एक लेटर सपोज करके। ठीक है, ऑलराइट। तो अब आप बताइए कि अगर हम एफ लेटर फॉर्म कर रहे हैं, ओके, और इसके लिए रूल हम क्या लिखेंगे? जैसे हमने अगर यहाँ पे मैं लिखूं नंबर ऑफ एफ और नीचे लिखूं नंबर ऑफ मैच स्टिक, ओके, 1F में कितने मैच स्टिक चाहिए? 1 2 3 एंड 4। 2F में आपको कितने मैच स्टिक चाहिए? यहाँ पे आप एक F लिखते हो तो 4, 2F लिखते हो ठीक है, 2F लिखा तो आपको 4 एंड 4 मोर मैच स्टिक आपने ऐड किए, कितना हो गया? 8। 3F आप लिखोगे देन 3F लिखने पे आपको चाहिए 12 मैच स्टिक, यानी कि 3 और आप 4 और आपके इंक्रीज हो गए। तो ये रूल आपको कह रहा है कि जितना भी आपको लेटर F लिखना है उसका 4 गुना आपको मैच स्टिक लेना होगा। 2 इंटू 4, 3 इंटू 4। तो अगर आपको D यानी कि अननोन नंबर ऑफ F लिखने हैं, अननोन नंबर को हमें क्या करते हैं? एक लेटर सपोज करते हैं। ओके, सो D मैच स्टिक DF लिखने हैं तो हमें चाहिए होंगे D इंटू 4 या 4 इंटू डी भी हम लिख सकते हैं। सो 4D मैच स्टिक्स चाहिए होंगे। ऑलराइट,